वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पाठ 9 कबीर की साखियाँ। पहले मैं इन्हें पढ़ देती हूँ, फिर एक एक करके इनका अर्थ बता दूंगी। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। दूसरा, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नाही उल्टिए, वही एक की एक। तीसरा, माला तो कर में फिरे, जभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दोहे दसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। चौथा है, कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी देहुली होए। और आखिरी, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इसमें कबीरदास जी ने जो कहा है उसका अर्थ मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ। पहला है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जाति के आधार पर नहीं बल्कि हम उसे उसके ज्ञान के आधार पर परख सकते हैं। क्योंकि हम कभी जब तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी कीमत मयान देख के नहीं लगाते, बल्कि उसकी धार देख के लगाते हैं। दूसरा है, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नाही उल्टिए, वही एक ही एक। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती हैं। इसलिए जब कभी कोई हमें गाली दे तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी और एक की एक ही रह जाएगी। तीसरा है, माला तो कर में फिरे, जभी फिरे मुख माही, मनुआ तो देहु दसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इसका अर्थ है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घूमता है और जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है। तो जब मनुष्य का मन घूमता है उसी प्रकार से मुख के अंदर जो जीभ है वो भी घूमती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। तीसरा है, कबीर घास ना नंदिए, जो पाऊ तिल होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी देहुली खोए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास का छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि घास छोटी है तो ये हमारी गलती है, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो बहुत पीड़ा देता है। अर्थात हम छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। आखिरी, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इसका अर्थ है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार का कोई शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और उसका संसार में कोई शत्रु हो भी नहीं सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ को त्याग दें तो वो सभी दयावान बन जाएंगे। अर्थात मनुष्य को अपनी कमज़ोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए, ना कि बैर और द्वेष। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पाठ से प्रश्न 1, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। उक्त उदाहरण में कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से आंकना चाहिए, क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है जबकि सच्चाई उसका अंतर्मन है। इसलिए कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। प्रश्न 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो देहु दसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, तीसरी साखी में कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य का मन चंचल होता है। वह हाथ में माला और ज़बान पर हरि नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तभी सार्थक हो पाता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। प्रश्न 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं।
पढ़े हुए धोए के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कबीरदास जी छोटे को कमज़ोर समझने से मना करते हैं। हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका आँख में चला जाए तो वो बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी भी छोटे इंसान को कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 4, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों के विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो उत्तर है ये भावार्थ अंतिम साखी में है, यानी जो 5वीं साखी है उसमें। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो ये जो अंतिम साखी है इसमें इसका उत्तर दिया गया है। तो ये प्रश्नोत्तर हो गए और साखी के अर्थ भी हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।